तो डेडपूल और वुल्वरीन का नया ट्रेलर आ चुका है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी मार्वल फैन ऐसा नहीं होगा जिसने उस ट्रेलर को बार बार नहीं देखा होगा। और मैंने तो कई बार देखा और इतने सारे डिटेल नोटिस किए और वही सारे ईस्टर एग्स और काफी सारी रिसर्च करने के बाद मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ब्रेकडाउन। एंड ये ट्रेलर बिल्कुल भी फेल नहीं करता है क्योंकि इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही इतने कमाल के हैं कि बार बार देखने का मन करता है। सो इसीलिए मैं काफी सारी थ्योरीज और ईस्टर एग्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सो मैं हूं अभय भदौरिया एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से इस ट्रेलर बैकग्राउंड को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। एंड अगर मेरे से कोई गलती या कोई भी डिटेल्स मिस हो जाती है तो प्लीज नीचे कमेंट्स करके बताओ। तो सबसे पहले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है ह्यूग जैकमैन जो कि एक बार में बैठे हैं एंड यही सेम बार हमें जो है वुल्वरीन गेम में भी दिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने वो सोनी का वुल्वरीन गेम के लीक्स देखे हैं तो वैसा ही सेम शॉट हमें इसमें दिखाया जाता है। एंड तभी वहाँ का बारटेंडर कहता है वुल्वरीन चचा से कि भाई यहाँ से निकलो, एंड वो कहते हैं कि मुझे बस एक ड्रिंक दो और मैं निकल जाऊंगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस यूनिवर्स की बात करें वहाँ पे सारे म्यूटेंट्स डेड हैं, बिकॉज जैसे कि हमें आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है कि सारे म्यूटेंट्स जो है वहाँ के मर चुके हैं और सिर्फ खाली हमारे जो वुल्वरीन है वही जिंदा है। तो क्या पता शायद से ये थ्योरी हो सकती है कि वहाँ पे जो बारटेंडर है वो इसलिए उनको निकालने के लिए कह रहा है ताकि कोई और लड़ाई झड़क ना हो। बिकॉज जैसे कि हमने एक्समैन की पुरानी मूवीज में देखा है कि वुल्वरीन जैसे ही वो उस बार में बैठा होता है वहां पे उनके बीच में जो लड़ाई हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर में ऐसा ही है कि वो बार में जब भी बैठे रहते हैं एंड वो जब ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो इस वजह से लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से बारटेंडर कह रहा है यहाँ से लीव होने के लिए। एंड नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि डेडपूल आता है एंड वहां पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। एंड ये प्रोबेबली वो सीन हो सकता है जहां पे टीवीए वाले डेडपूल को उठा के अपने उस मिशन के लिए भेजें जिसमें उन्हें वुल्वरीन को पकड़ के लाना हो, या फिर ये वो वुल्वरीन हो सकता है यूनिवर्स के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा हो जिससे कि टीवीए वाले उसको पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो खुद ये टास्क नहीं कर पा रहे, इस वजह से डेडपूल को भेजते हैं ताकि कोई और ब्रांचेस या कोई और मुसीबत खड़ी ना हो। एंड मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ क्योंकि वुल्वरीन को फाइनली एक स्टोरी मिलने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने पुरानी एक्समैन मूवीज़ में देखा था कि वो सिर्फ एक खाली कैरेक्टर के बेसिस पे हमेशा चलते थे, वुल्वरीन को कोई भी अब तक एक डेडिकेटेड मूवी नहीं मिली लोगन के अलावा। एंड लोगन में जैसे कि हमें दिखाया गया था कि लोगन एज के साथ में मारा जाता है एंड इस यूनिवर्स में जैसे कि अब दिखाया कि वो जिंदा है, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि उसकी जो दुनिया है जो अभी वुल्वरीन एग्जिस्टिंग है उस यूनिवर्स में वहाँ के सारे म्यूटेंट्स मारे गए हों एंड उसी वजह से वुल्वरीन को जो है अब उतनी इंपॉर्टेंस उसके वर्ल्ड में नहीं मिल पा रही है। एंड जहाँ तक अब तक हमने देखा है कि वुल्वरीन की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं रही है, वो हमेशा डिप्रेसिंग और कहीं ना कहीं सैड ही रही है। तो फाइनली मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये डेडपूल मूवी बेसिकली डेडपूल 3 नहीं, जैसे कि अब डायरेक्टर ने भी अनाउंस किया कि डेडपूल 3 मूवी नहीं होने वाली है, कि डेडपूल वुल्वरीन होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली वुल्वरीन को उसके रियल कैरेक्टर जैसे कि ये जो कैरेक्टर है इसमें उनको प्रोबेबली दिखाया जाएगा एंड उनकी पूरी पास्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर हम जैसे कि ट्रेलर में आगे बढ़ते तो हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन और डेडपूल साथ में उनके बीच में फाइट्स भी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो डेडपूल है वो वुल्वरीन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरी दुनिया को बचा लो, तुम अपनी तो नहीं बचा पाए लेकिन मेरी ही बचा लो। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये हो सकता है कि टीवीए जो है जैसे कि अब डेडपूल्स की जो ब्रांचेस बन चुकी है उसको प्रून करने की बजाय डेडपूल उनसे कुछ काउंटर समझौता करता होगा। जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टोरी लाइन में जैसे कि अब तक कॉमिक्स में होता गया है कि डेडपूल हमेशा अपनी दुनिया को बचाने के बजाय काउंटर ऑफर्स में स्टेक पे रख के कैसे ना कैसे करके बचा लेता है। तो शायद से वो भी यही चाह रहा होगा कि मैंने जितनी भी अब तक ब्रांचेस बनाई हैं उन ब्रांचेस को रख के मैं जितने भी अदर ब्रांचेस हैं उनको ख़त्म करूँ। तो इसलिए वो शायद से डेडपूल वुल्वरीन से आके हेल्प मांग रहा है। फिर उसके बाद हमें लुक मिलता है हमारी इस मूवी की विलन का जो कि कैसेंड्रा नोवा है। एंड हमने एक्समैन की मूवीज़ में इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना है, जो कि जेम्स चार्ल्स की बहन है, प्रोफेसर एक्स की सारी शक्तियाँ हैं एंड कहा जाता है कि ये उसकी ट्विन सिस्टर है। बट पहले की एक्समैन मूवीज़ में इसको दिखाया नहीं एंड अभी दिखाने वाले। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे मूवी बढ़ती जाएगी उसकी पावर्स और दिखाते जाएंगे। बिकॉज ट्रेलर में हमें जैसे दिखाया है कि वो लिटरली वो रहती है एंटमैन की बॉडी के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंटमैन और कैसेंड्रा नोवा के बीच में फाइट हुई होगी जिससे कि कैसेंड्रा नोवा ने 110% एंटमैन को, जो कि अदर यूनिवर्स का होगा, एक जाइंट मैन बन के उसको मार दिया होगा। एंड वो उसके स्कल में रहती है अंदर, जैसे कि हमने देखा कि हेड खुलता है तो वो हेड जो है पूरा हेलमेट रहता है उसके अंदर अपने, एंड जो लैंग है उसका सर होता है। तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स में मल्टीवर्स में एक एंटमैन होगा जिसको मारा गया। अब क्या पता हो हमें इस मूवी में दिखाया जाए।
अब लेट्स सी। तो हम जाके देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा ने अपना पूरा कासल बना रखा है जिसमें उसके सारे एक्समैन म्यूटेंट्स रहते हैं, जहाँ पे एक्समैन के पुराने म्यूटेंट्स दिखते हैं जैसे कि कैलिस्टो, लेडी डेथस्ट्राइक, अज़ाज़ेल, पायरो और टोड। ये सब एक्समैन म्यूटेंट रह चुके हैं और पता नहीं ये लोग यहाँ वॉइड में क्या कर रहे हैं, इन्हें कैसे यहाँ पे प्रून किया। ज़रूर यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस से इनको प्रून किया होगा, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट एक्समैन मूवीज़ में देखा है, ये कहीं ना कहीं सभी लोग जो हमारे लोगन चचा के बड़े वाले फ़ैन रहते हैं, तो इन्हें भी इस मूवी में दिखाया जाएगा। एंड जैसे कि वो सारे म्यूटेंट्स दिखते हैं वो कहीं ना कहीं एक्समैन में पुराने विलन्स रह चुके हैं, वो पूरा कर रही है। एंड इवन वुल्वरीन के तो पैरों में ही उसका हाथ डाल दिया है, तो सोच ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं उस वॉइड में एलॉयथ भी आता है उनके लोगों को, जितने भी लोग वहाँ पे प्रून हुए हैं उनको खाने के लिए, जैसे कि हमें लोकी सीरीज़ में भी दिखाया गया था। बट कहीं ना कहीं वो एलॉयथ को कैसे ना कैसे करके भी रोकेंगे, या तो फिर जो कैसेंड्रा नोवा है वो एलॉयथ को रोके रखी होगी कहीं ना कहीं अपने पावर्स से, बिकॉज उसकी पावर्स तो ऐसी हैं कि एलॉयथ को भी रोक सकती हैं। तो कहीं ना कहीं शायद से उसने इतने सालों से अपने म्यूटेंट्स को संभाल के रखा होगा एंड कैसेंड्रा नोवा ने उसको कहीं ना कहीं से एलॉयथ को रोक के रखा होगा। और फिर साथ में हमें एक दिखाया जाता है बेसिकली जो डॉग पूल भी आता है, एंड वो बड़ा अगली है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें वो कॉमिक वाला मज़ा ज़रूर देगा। फिर उसका नेक्स्ट फ्रेम में हमें सबसे ज़्यादा खतरनाक एक ईस्टर एग दिखाया जाता है, जो कि शायद से प्रोबेबली आप लोगों ने नोटिस बिल्कुल नहीं किया होगा। तो वो ईस्टर एग था ये। बेसिकली ये जो है ये आयरन मैन की गाड़ी है, टोनी स्टार्क की गाड़ी है। एंड आप लोगों ने शायद से आयरन मैन 1 और 2 में देखा होगा, यही सेम कार उसकी गैराज में रहती थी। इवन आगे देखो लोगो भी है आयरन मैन का, तो क्या पता टोनी स्टार्क इसमें रिटर्न कर रहा हो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मैंने वो कार को देखा तो मैं पहचान गया था कि ये टोनी स्टार्क की कार है, बिकॉज जैसे कि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में भी देखा था, यही सेम कार टोनी के डैड के पास भी थी। तो आई होप टोनी के डैड का यहाँ पे कैमियो या टोनी स्टार्क खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो काश हो जाए। वैसे तो अब तो कोई लीक या कुछ हिडन सोर्सेज से पता नहीं चले, बट मैं यही होप करता हूँ कि हमें टोनी स्टार्क का कुछ थोड़ा सा दिखाया जाए, बिकॉज अगर गाड़ी दिखाई है वो भी ट्रेलर में, सबसे पहले ट्रेलर में मार्वल ने दिखाई है, पक्का कुछ ना कुछ बड़ा सीन तो होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन को एक कार ड्राइव कर रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। बट फिर उसके बाद मार्वल वाले हमें कुछ एक ऐसा दे देते हैं जिससे कि हम सभी लोग इसी थ्योरी में फंस चुके हैं, जो कि है ये डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल। अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कौन सा पोर्टल है भाई, किसने खोला है ये? क्योंकि रेडिट पे कहीं ना कहीं ये थ्योरी आ रही है सुनने में कि ये नेड ने पोर्टल खोला है, जैसे कि अब वो उसके पास भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसने पोर्टल खोल दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि ये कहीं हमारा स्ट्रेंज सुप्रीम तो नहीं, जो कि व्हाट इफ की सीरीज में दिखाया जाता है, कहीं उसने वो पोर्टल खोला और उन लोगों को बुलाया हो, जैसे कि हमने व्हाट इफ सीजन 2 में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो सुप्रीम स्ट्रेंज है, पैगी कार्टर को भी वो स्ट्रेंज सुप्रीम ले जाता है एंड एट दी एंड वो लोग तो लड़ बिगड़ के कैसे भी बाहर आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सभी लोगों को स्टोर कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थ्योरी भी हो सकती है। बट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हमें लग रहे हैं कि इस मूवी में वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल है वो कैसे आया है, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ये लग रहे हैं कि ये ज़रूर वॉन्ग होगा। बिकॉज हमने अब तक सारी मूवीज़ में जितनी भी अब तक सीरीज़ मूवी आई, जैसे कि हमने शैंग-ची में भी देखा था कि वॉन्ग शैंग-ची के सामने पोर्टल खोलता है, इवन हमने शी-हल्क में भी देखा था कि वॉन्ग आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो वॉन्ग ने पोर्टल खोला होगा ताकि और भी ब्रांचेस क्रिएट ना हो, बिकॉज टीवीए तो ब्रांचेस का ध्यान रख ही रहा है। बट जैसे कि अब जो नया सॉर्सरर सुप्रीम है जो कि हमारे वॉन्ग साहब है, तो क्या पता कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये पोर्टल खोला होता है। एंड कहीं ना कहीं रेडिट पे एक और ये न्यूज़ आ रही है, जैसे कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल खोला था, वैसे ही कहीं ना कहीं इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखा सकते। और एक रूमर अभी जस्ट मेरे सामने आया था, वो ये था, आज जब मैं रिकॉर्ड करने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे आया था कि अमेरिका शैवेज भी खोल सकती है, जैसे कि उसके पास पावर्स है मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने की। तो कहीं ना कहीं एक और ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि अमेरिका शैवेज ने ये पोर्टल खोला हो, या तो उसने मल्टीवर्स में ये सारी चीज़ें देख ली हो कि ऐसा सब कुछ हो रहा है एंड वो जाके स्ट्रेंज या फिर वॉन्ग को जाके बताती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फिर एक और पॉसिबिलिटी मेरे को ऐसा लग रहा है हो सकती है कि कहीं ना कहीं जब सारे म्यूटेंट्स मर गए हो तो किसी ना किसी एक म्यूटेंट का जो है ये वाला जो रहता है ना हाथ पे, वो मैं नाम भूल गया लेकिन ठीक है सॉरी, समझ गया ना, जिससे खुलता है जो नेड ने लगा के खोला था, वही मुझे भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस वॉइड में छूट गया होगा, जिससे कि कहीं डेडपूल ने बस ऐसी मस्तीबाजी में ऐसे किया हो या फिर ऐसे कर रहा हो टन टन टन, तो कहीं ना कहीं उस वजह से पोर्टल खुल गया हो एंड वो लोग कहीं ना कहीं और पहुंच जाएं। बिकॉज हमने अब तक तो नहीं देखा है कि वॉइड में कोई एक पोर्टल खोल के क्रॉस करे। जहाँ तक अब तक हमने देखा था कि एट दी एंड जहाँ पे लोकी गया था वहाँ से जाना तो पॉसिबल है, लेकिन अचानक से ये वाला पोर्टल खोलना तो समझ के बिल्कुल परे है। एंड ये एक बहुत बड़ा मार्वल ने जो है हमारे सामने बम फोड़ दिया है, जिसे कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, ना ही कोई समझ पा रहा है।
फिर उसके बाद एंड सीन में दिखाया जाता है कि वेड जो है फिर से एक फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, जिसमें वो कहता है कि डिज्नी वालों ने मुझे मना किया है ये सारी बातें बोलने को। बेसिकली उसने फाइगी को टारगेट किया, तो उन्होंने मना किया है कि हम ये सारी लैंग्वेजेस नहीं यूज़ कर सकते। बट उन्होंने शायद से ये भूल गए कि हमने सारी शर्म लज्जा सब कुछ भूल चुके हैं, एंड हमने पूरा ये ट्रेलर बना दिया है जिसमें हमने सब कुछ डाल दिया, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। वही अब मुझे भी लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो ट्रेलर में दिख जा रहे हैं वही कभी पूरी मूवी में हो, तो हो गई, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। एंड बस अब एक ही चीज़ हमें बचा सकती है ये फ़न को ख़त्म ना करने से, वो है टीवी स्पॉट्स। क्योंकि हमें इंटरनेट में, जैसे कि अब इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं सारे लीक्स, प्रूफ, सब कुछ मिल जाता है। टीवी स्पॉट सबसे पहले हमारे सामने फॉर यू पेज पे आते हैं। तो बस अगर आप लोगों को भी इस मूवी को एंजॉय करना है तो 1 महीने पहले इंस्टाग्राम बंद कर देना, नहीं तो टीवी स्पॉट से आपका पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी मैं और इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जितनी भी और हिडन डिटेल्स हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। बाकी मैंने आपको ईस्टर एग्स जो इसमें बताई थी, ईस्टर एग्स और थ्योरीज, एंड कुछ भी अगर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से ईस्टर एग दिखता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड साथ में आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन का रिएक्शन देखना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।